बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परमुटेशन की डिफाइन है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर पार्ट्स ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इनके नंबर्स की अरेंजमेंट को परमुटेशन कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स का सेट दिया होगा जब उसको अरेंज कर रहे होते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, उसको भी परमुटेशन कहते हैं। जैसे अगर ये दो डिजिट्स दिए हुए, एक डिजिट 2 दिया हुआ और एक डिजिट दिया हुआ है 3, और जब हम इसको अरेंज करते हैं या तो हम 2 को पहले लिख लेंगे, 3 को बाद में लिख लेंगे, तो इन दोनों डिजिट से एक नंबर बन रहा होता है 23। अगर इसको इस तरह से अरेंज करें कि 3 को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें, तो फिर हमारे पास नंबर बनेगा 32। यानी कि जब इन दो डिजिट्स को अरेंज किया, 2 को पहले लिखा 23 बन रहा है, अगर 3 को पहले लिख लिया तो 32 बन रहा है। इस तरह से जो नंबर्स की अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं परमुटेशन। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 10p5, और यहां पर ये जो p आ रहा है, p शो कर रहा है परमुटेशन को, यानी कि हमने 10p5 फाइंड करना है। अब परमुटेशन फाइंड करने का जनरल फार्मूला होता है, अगर npr दिया हो तो इसका जनरल फार्मूला है, ऊपर होता है n का फैक्टोरियल और नीचे होता है n-r का फैक्टोरियल। यानी कि ऊपर जो वैल्यू आ रही होती है, ऊपर तो हम लिख लेते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, और नीचे बटे में हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को माइनस करके फिर उसका फैक्टोरियल लिखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है 10p5, तो ऊपर हम लिखेंगे ये जो 10r है, ऊपर तो इस 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखेंगे। ऊपर 10 और नीचे 5 आ रहा है, तो यहां पर लिख लिया 10 - 5 और फिर ये फैक्टोरियल का साइन। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 10 का फैक्टोरियल आ रहा था, 10 फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गया, और ये फैक्टोरियल का साइन आ रहा था, साथ फैक्टोरियल का साइन लिख दिया। ऊपर आ रहा है 10, नीचे आ रहा है 5। अब इस 10 के फैक्टोरियल को हम 5 तक ओपन कर लेंगे। पहले 10 से पहले 9 आता है, 9 लिख लिया, 9 से पहले 8 से पहले 7 से पहले 6 आता है, 6 लिख लिया, 6 से पहले 5 आता है, 5 लिख दिया, और इसको 5 पे स्टॉप कर दिया, जिसके साथ यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 10, 9, 8, 7, 6 बच जाएंगे, ये लिख लिया, 10 × 9 × 8 × 7 × 6। 10, 9, 8, 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 30,240, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 5p2। अब सोल्यूशन में ऊपर 5 आ रहा है, तो ऊपर ये 5 का फैक्टोरियल लिख लिया, और नीचे इस ऊपर वाली वैल्यू में से इस नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 5 में 2 को माइनस करके लिखेंगे, तो ये लिख दिया 5 - 2 और इसका फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में 5 में 2 माइनस किया, 3 आ गया, 3 लिख दिया, और ये फैक्टोरियल का साइन आ रहा था, साथ फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। अब इस 5 के फैक्टोरियल को हम 3 तक ओपन कर लेंगे। जब 5 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 5 से पहले 4 आता है, 4 लिख लिया, 4 से पहले 3 आता है, 3 लिख लिया, और इसको 3 पे स्टॉप कर दिया, साथ यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन आ गया। उसके बाद 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 4 बच गया, ये लिख लिया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 7p7। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऊपर ये 7 आ रहा है, 7 का फैक्टोरियल लिख लिया, और नीचे इस ऊपर वाली वैल्यू से इस नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखेंगे, तो ये 7 - 7 लिख दिया, और ये फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। फिर 7 में 7 को माइनस किया, 0 का फैक्टोरियल आ गया है। ऊपर 7 का फैक्टोरियल आ रहा था, ये 7 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया, 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1। नीचे 0 का फैक्टोरियल आ रहा है। अब ये जो होता है 0 का फैक्टोरियल, ये इक्वल होता है 1 के, तो 0 के फैक्टोरियल की जगह पे 1 पुट कर दिया। 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 5040, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 10p3। सॉल्यूशन में ऊपर 10 आ रहा है, ये 10 का फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं,
ऊपर 10 और नीचे 3 आ रहा है तो ये लिख दिया 10 माइनस 3 और फिर ये फैक्टोरियल का साइन। 10 में से 3 को माइनस किया 7 आ गया, ये फैक्टोरियल का साइन आ रहा था, साथ ही फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। ऊपर आ रहा है 10 और नीचे आ रहा है 7। अब इस 10 के फैक्टोरियल को 7 तक ओपन कर लेंगे। सबसे पहले 10 लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 से पहले 9 आता है 9 लिख लिया, फिर 9 से पहले 8 आता है 8 लिख लिया, मल्टीप्लाई 8 से पहले 7 आता है 7 लिख दिया और इसको 7 पे स्टॉप कर दिया, साथ यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन आ गया। अब ये 7 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, ये लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है NP3 इज इक्वल टू 504। सोल्यूशन में ऊपर n आ रहा है, n का फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं। ऊपर n नीचे 3 आ रहा है तो ये लिख दिया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर n का फैक्टोरियल और नीचे आ रहा है n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस n के फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे n माइनस 3 के फैक्टोरियल तक। जब n का फैक्टोरियल ओपन करेंगे सबसे पहले n लिख लेंगे, फिर उसके बाद इस n में से एक माइनस करके लिख लेंगे। जब n में से एक माइनस किया तो n माइनस 1 आ गया है और जब इसमें से एक माइनस करेंगे यानी कि n माइनस 1 में से जब एक माइनस करेंगे तो यह आएगा n माइनस 2, तो ये n माइनस 2 लिख दिया। जब इस n माइनस 2 में से एक माइनस किया तो यह आ गया n माइनस 3, n माइनस 3 लिख दिया और इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ रहा था, ये लिख दिया। अब ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल इस n माइनस 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर n माइनस 1 n माइनस 2 बच गया, ये लिख दिया और इस साइड पर 504 आ रहा था, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 504 को इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। जब 9 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 के इक्वल आ जाता है, तो 504 की जगह आप लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पर फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये n लिख दिया और इस साइड पर फर्स्ट वैल्यू आ रही है 9, ये 9 लिख दिया, तो n की वैल्यू आ गई है 9। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 15pn इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11। ऊपर 15 आ रहा है, 15 का फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके लिखते हैं। ऊपर 15 नीचे n आ रहा है, लिख दिया 15 माइनस n और ये फैक्टोरियल, और जो इक्वल में आ रहा है 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, इसको सेम एज इट लिख दिया। उसके बाद अब ये जो 15 से लेके 11 तक आ रहा है, अब हम इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करेंगे। 15 से लेके 11 तक तो ये सेम एज इट लिख लिया। 11 से पहले 10 आता है 10 लिख दिया, 10 से पहले 9 आता है 9 लिख दिया, 9 से पहले 8 आता है 8 लिख दिया, इस तरह ये 1 तक लिख दिया। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से लेके 1 तक, तो नीचे भी यही लिख दिया 10 से लेके 1 तक। ऊपर 15 से शुरू होके 1 तक जा रहा है तो ये 15 का फैक्टोरियल बन गया। नीचे 10 से शुरू होके 1 तक जा रहा था, ये 10 का फैक्टोरियल बन गया। ऊपर 15 का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको सेम एज लिख दिया। और ये जो 10 आ रहा है, इस 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 15 माइनस 5, क्योंकि जब 15 में से 5 माइनस करें तो वो 10 के इक्वल आ जाता है, तो इस 10 की जगह पे लिख दिया 15 माइनस 5। अभी हमारे पास परमुटेशन बन रही है 15p5 की, कि जब हम 15p5 का फार्मूला ओपन करें तो ऊपर हम लिखते हैं इस 15 का फैक्टोरियल और नीचे हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके, यानी कि 15 माइनस 5 और फिर ये फैक्टोरियल का साइन, और यही वैल्यू ये बन रही है, तो यहाँ पर ये लिख दिया 15p5। और जब इसको कंपेयर करेंगे ऊपर 15 और इस साइड पर भी ऊपर 15 आ रहा है, p और ये p आ रहा है, नीचे यहाँ पे n आ रहा है और इस जगह पे ये 5 आ रहा है, तो n इक्वल आ गया 5 के, ये n की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है NP5 रेशो n-2p2 इज इक्वल टू 504 रेशो 1। सोल्यूशन में पहले आ रहा है NP5, ये लिख दिया, ऊपर लिख दिया NP5, रेशो की जगह पे ये डिवाइड का साइन आ गया, क्वेश्चन का साइन, और जो रेशो के बाद आ रहा है n-2p2, इसको नीचे लिख दिया, इक्वल रेशो से पहले 504 आ रहा है, इसको ऊपर लिख दिया, रेशो की जगह पे ये क्वेश्चन का साइन आ गया है, और जो रेशो के बाद वाली वैल्यू है 1, उसको नीचे लिख दिया। अब ये NP5 है, ऊपर n आ रहा है, ये n का फैक्टोरियल लिख दिया
और नीचे हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यूम से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके। ऊपर n और नीचे 5 आ रहा था, ये लिख दिया n-5 का फैक्टोरियल। और फिर नीचे n-2 p2, ऊपर n-2 आ रहा है, n-2 का फैक्टोरियल लिख दिया। और नीचे ऊपर जो n-2 आ रहा है उसको लिख लिया माइनस, और नीचे 2 आ रहा है 2 लिख दिया, और फिर ये फैक्टोरियल का साइन। ऊपर आ रहा है n फैक्टोरियल बाय n-5 का फैक्टोरियल, इसको लिख दिया मल्टीप्लाई। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है जब उसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। नीचे आ रहा है ना n-2 इसको ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर आ रहा है n-2 का फैक्टोरियल उसको नीचे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में n-2 आ गया, फैक्टोरियल का साइन आर से ये लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है n का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ रहा है n-2 का फैक्टोरियल। तो इस n के फैक्टोरियल को n-2 के फैक्टोरियल तक ओपन करना है हमने। जब इस n का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, n लिख लिया, n में से एक माइनस किया, n-1 आ गया। जब इस n-1 में से एक माइनस किया तो n-2 आ गया, इसको इधर ही स्टॉप कर दिया तो यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल का साइन। नीचे आ रहा है n-5 का फैक्टोरियल, इसको सेम एज लिख दिया। अब ये आ रहा है n-4 का फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे n-5 तक। n-4 का फैक्टोरियल आ रहा है, सबसे पहले n-4 लिख लिया, इसमें से एक माइनस किया था n-5 आ गया, इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। नीचे आ रहा है n-2 का फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब ये n-5 का फैक्टोरियल n-5 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, n-2 का फैक्टोरियल n-2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। n बच गया, ये लिख दिया, n-1 बच गया, ये लिख दिया, और ये n-4 बच गया, ये लिख दिया। इक्वल में 540 आ रहा है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब 540 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 × 9 × 6। और जब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है n और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है 10, तो ये लिख दिया n = 10, ये n की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रूव करना है NPR = n × n-1 PR-1। इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, उसे इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड पर आ रहा है n × n-1 PR-1, ये लिख लिया। पहले n आ रहा है, n लिख लिया, और ये जो परमुटेशन आ रही है n-1 PR-1, इसको ओपन कर लेंगे। ऊपर n-1 आ रहा है, n-1 का फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके। ऊपर n-1 आ रहा है, वो लिख दिया। जब माइनस करेंगे यानी कि n-1 इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाली वैल्यू r-1 को, r-1, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले ये n-1 आ रहा है, n-1 लिख लिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के शुरू में आ रहा है माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस r की जगह पर -r, -1 की जगह पर ये +1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में +1 -1 से कट जाएगा, ये n-r बच गया, ये लिख दिया। ऊपर n से शुरू होकर n-1 के फैक्टोरियल तक जा रहा है। अब ये n से शुरू हो रहा है तो ऊपर लिख दिया n का फैक्टोरियल। नीचे आ रहा है n-r का फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब ये फार्मूला होता है NPR का, इसकी जगह पे NPR लिख दिया, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है NPR = n-1 PR + r × n-1 PR-1। इसके हम ये राइट हैंड साइड लेंगे और उसे इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड पर आ रहा था n-1 PR, ये लिख लिया, प्लस फिर आ रहा था r × n-1 PR-1, ये लिख लिया। पहले आ रहा है n-1 PR, पहले इसकी परमुटेशन ओपन करेंगे। ऊपर आ रहा है n-1 का फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके। ऊपर n-1 आ रहा है, ये लिख दिया, माइनस नीचे r आ रहा था, ये लिख दिया, और फिर ये फैक्टोरियल का साइन, प्लस ये r आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख लिया। अब इसकी परमुटेशन ओपन करेंगे। ऊपर है n-1 तो n-1 का फैक्टोरियल आ गया। नीचे हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके। ऊपर आ रहा है n-1 लिख लिया, और नीचे वाली वैल्यू जब माइनस करेंगे प्लस r आ रहा था, ये माइनस का r बन जाएगा, -1 की जगह पे +1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -1 इस +1 से कट जाएगा। ऊपर n-1 का फैक्टोरियल आ रहा है, वो लिख दिया, नीचे ये n-r बच जाएगा, ये लिख दिया, और ये साथ फैक्टोरियल का साइन, और ये वाली साइड सेम एज इट लिख ली। अब यहाँ पे आ रहा है n-1 का फैक्टोरियल ऊपर, और इधर भी n-1 का फैक्टोरियल आ रहा है।
यहाँ पे आ रहा है n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ रहा है n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इस n माइनस आर के फैक्टोरियल को हम n माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, यानी कि ये जो साइड आ रही है इसको सेम एज इट लिख लिया, प्लस आर, ऊपर n माइनस वन का फैक्टोरियल आ रहा है उसको भी सेम एज इट लिख लिया। इस n माइनस आर के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, पहले n माइनस आर आ रहा है ये लिख दिया और फिर ये n माइनस आर लिख के इसमें से एक माइनस कर लिया और इसको इधर स्टॉप कर दिया, साथ ये फैक्टोरियल का साइन आ गया। अब इन दोनों में से ऊपर से n माइनस वन का फैक्टोरियल और नीचे से n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे। n माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल ये कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो ये 1 लिख दिया, प्लस यहाँ से n माइनस वन का फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे से n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ऊपर ये r बच गया और नीचे n माइनस आर बच गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इस 1 के ओवर में आ रहा है 1 और n माइनस आर का एलसीएम आ गया n माइनस आर, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। n माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n माइनस आर आ गया, इस 1 को r से मल्टीप्लाई किया ये r आ गया। अब माइनस आर प्लस आर से कट जाएगा, सिर्फ ये n बच गया, नीचे n माइनस आर था ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो n आर था इसको पहले लिख दिया, n माइनस वन के फैक्टोरियल को बाद में लिख दिया। इसी तरह से n माइनस आर था इसको शुरू में लिख दिया और नीचे जो n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आर था इसको बाद में लिख दिया। अब ये n से शुरू होकर n माइनस वन के फैक्टोरियल तक जा रहा है, n का फैक्टोरियल बन गया, नीचे n माइनस आर से शुरू होकर n माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल तक जा रहा है तो n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया। और ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है npr का, तो इसकी जगह पे npr लिख दिया और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है पैथोन। सबसे पहले लिख लेंगे टोटल लेटर, यानी कि इस वर्ड में टोटल लेटर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, इक्वल में 6 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर टू बी यूज, यानी कि इन 6 में से हम कितने लेटर यूज करें कि वर्ड पैथोन का दोबारा बन जाए। तो ये पैथोन का वर्ड है, 6 लेटर को यूज करके बनेगा, तो इक्वल में 6 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने का फार्मूला है NPR। n की जगह पे ये जो टोटल लेटर दिए हुए हैं ये हमारे पास n की वैल्यू है, और जो लेटर यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास होती है r की वैल्यू। n की वैल्यू भी 6 है, r की वैल्यू भी 6 है, तो इस n की जगह पे भी 6 पुट कर दिया, r की जगह पे भी 6 पुट कर दिया। 6 भी 6 है, ऊपर 6 आ रहा है, 6 का फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके, तो ये लिख दिया 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। ऊपर 6 का फैक्टोरियल आ रहा है ये लिख दिया, 6 माइनस 6 0 का फैक्टोरियल आ गया, 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है ये लिख दिया। जब 6 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे पहले 6 लिखेंगे, 6 से पहले 5 आता है 5 लिखेंगे, 5 से पहले 4, फिर 3 2 1 तक लिख लिया। 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई किया 720 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें वर्ड दिया हुआ है नेटवर्क। सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल लेटर दिए हुए 7। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर टू बी यूज, यानी कि इन 7 में से हम कितने लेटर यूज करें कि नेटवर्क का वर्ड बन जाए, वो 7 लेटर यूज करके ही बनेगा, तो इक्वल में 7 लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने का फार्मूला होता है NPR। अब ये जो टोटल लेटर होते हैं ये n की वैल्यू होती है, और जो लेटर यूज हो रहे होते हैं वो होती है r की वैल्यू। इसमें n की वैल्यू भी 7 दी हुई है, r की वैल्यू भी 7 है, n की जगह पे भी 7 पुट कर दिया, r की जगह पे भी 7, फिर 7 पे 7 है, ऊपर 7 आ रहा है, 7 का फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे हम लिखते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके, तो ये लिख दिया 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल। ऊपर 7 का फैक्टोरियल आ रहा है ये लिख दिया, नीचे 7 में से 7 को माइनस किया तो ये 0 का फैक्टोरियल आ गया। 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है 1 लिख दिया, ऊपर 7 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया। जब 7 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे सबसे पहले 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 से पहले 6 आता है 6 लिख लिया, मल्टीप्लाई 6 से पहले 5 आता है 5 लिख लिया, इस तरह ये 1 तक लिख दिया। फिर 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई किया तो 540 आ गया, इसको 1 पे डिवाइड किया तो ये 540 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें वर्ड दिया हुआ है कंप्यूटर। सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर 8 आ रहा है, इक्वल में 8 लिख दिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर टू बी यूज,
यानी कि 8 में से कितने लेटर यूज करें कि वर्ड दोबारा बन जाए, वो 8 ही होंगे तो 8 लिख दिया। उसके बाद हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ वर्ड्स, तो लिख लिया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये फाइंड करने का फार्मूला है NPR। जो टोटल लेटर होते हैं ये N की वैल्यू, और जो लेटर यूज हो रहे हैं वो होती है R की वैल्यू। N की वैल्यू भी 8 है, R की वैल्यू भी 8 है, तो N की जगह पे भी 8 पुट कर दिया, R की जगह पे भी 8 पुट कर दिया। ऊपर 8 आ रहा है 8 का फैक्टोरियल, और नीचे हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके, तो ये आ गया 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। ऊपर 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल आ गया 0 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल ओपन किया तो ये आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 लिख दिया। 8 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 40,320, और ये 1 आ रहा था, 1 लिख दिया। जब 40,320 को 1 पे डिवाइड किया तो ये आ रहा है 40,320, और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैश ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैश एट अ टाइम। यानी कि टोटल 6 फ्लैश दिए हुए हैं, उनमें से 2 फ्लैश को एट अ टाइम यूज करते हुए टोटल कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, ये हमने फाइंड करने। सबसे पहले लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैश। टोटल फ्लैश 6 दिए हुए, इक्वल में 6 लिख लिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लैश टू बी यूज, यानी कि एट अ टाइम हम कितने फ्लैश यूज कर सकते हैं, 2 फ्लैश यूज कर सकते हैं, इक्वल में 2 लिख लिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैश, यानी कि 2 फ्लैशेस को यूज करते हुए टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्नल बन सकते हैं। तो परमोटेशन फाइंड करने का फार्मूला है NPR। ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैश दिए हुए ये हमारे पास N की वैल्यू होती है, और जो यूज हो रहे होते हैं जितने, वो हमारे पास R की वैल्यू होती है। N की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू है 2, तो N की जगह पे ये 6 लिख दिया, R की जगह पे 2 लिख दिया, तो ये बन रहा है 6P2। ऊपर 6 आ रहा है 6 का फैक्टोरियल, और नीचे हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके, तो ये आ गया 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 6 में से 2 को माइनस किया 4 आ गया, 7 फैक्टोरियल का साइन R था, ये लिख दिया। ऊपर आ रहा है 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 4 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 के फैक्टोरियल तक। जब 6 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई 6 से पहले 5 आता है, 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 से पहले 4 आता है, 4 लिख दिया। 4 पे स्टॉप कर दिया तो 4 के साथ ये आ गया फैक्टोरियल का साइन। 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट इज ऑड। यानी कि हम टोटल कितने 4 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं, और हर एक डिजिट जो है वो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट हो, और जो डिजिट्स हमने यूज करने हैं वो ऑड हो। ऑड नंबर ये होते हैं 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर होते हैं। और इन ऑड नंबर को यूज करते हुए हमने बनाना है 4 डिजिट नंबर। जैसे कि पहले 1 5 3 लिख लिया, 9 लिख लिया, मैंने 4 ऑड नंबर लिख लिए, तो ये मेरे पास नंबर बन रहा है 1539। इसी तरह से इन ऑड नंबर्स को यूज करते हुए हम टोटल कितने 4 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं इस तरह के, वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिजिट्स। टोटल डिजिट्स ही होते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दिया। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज, यानी कि कितने डिजिट्स है जो हम यूज कर सकते हैं। 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम 4 डिजिट ही यूज करेंगे, तो इक्वल में 4 लिख लिया। फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो हमने फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने का फार्मूला होता है NPR। अब ये जो टोटल डिजिट्स होते हैं ये हमारे पास वैल्यू होती है N की, और जो यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास वैल्यू होती है R की। अब इसमें N की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 4 है, तो N की जगह पे 5 पुट कर दिया, इस R की जगह पे 4 पुट कर दिया, ये बन रहा है 5P4। ऊपर 5 आ रहा है 5 का फैक्टोरियल, और नीचे इस 5 में 4 को माइनस करके इसका फैक्टोरियल। 5 में 4 को माइनस किया, 1 आ गया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ रहा है, फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ये लिख दिया। नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 लिख दिया। 120 को 1 पे डिवाइड किया, 120 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म। यानी कि 100 और 1000 के दरमियान में हम टोटल कितने नंबर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग 3 डिजिट्स, सिर्फ 3 डिजिट्स को यूज करते हुए, 0 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। जो डिजिट्स गिवन दिए हुए ना 0 से लेके 5 तक, इनमें से हमने सिर्फ 3 डिजिट्स यूज करने हैं,
और उन 3 डिजिट्स को यूज करते हुए 100 और 1000 के दरमियान में टोटल कितने नंबर्स बना सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। साथ एक कंडीशन दी हुई है विदाउट रेपिटेशन, यानी कि इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक डिजिट 1 ले लिया है, फिर एक 2 ले लिया और एक डिजिट मैंने 0 यूज कर लिया, 3 डिजिट यूज किए, तो मेरे पास ये नंबर बन रहा है 120। जो 120 होता है ये 100 और 1000 के दरमियान होता है। इस तरह के हम टोटल कितने नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट में से 3 डिजिट्स को यूज करते हुए, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल ऑफ 5। इस तरह के जो नंबर बनेंगे इनमें से कितने नंबर होंगे जो कि 5 पे डिविजिबल भी होंगे, वो भी हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन डिजिट लिखेंगे। गिवन डिजिट हमारे पास 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक दिए, हमें ये लिख लिया। फिर लिखेंगे टोटल डिजिट्स। ये टोटल डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लिख लिया। और जो टोटल डिजिट्स होते हैं ये हमारे पास n की वैल्यू होती है। फिर लिखेंगे यूज डिजिट्स, यानी कि इनमें से हम कितने डिजिट्स हैं जो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग 3 डिजिट्स, टोटल 3 डिजिट्स यूज करने हैं, तो यूज डिजिट्स के इक्वल में 3 लिख लिया। और जो नंबर यूज हो रहे हैं वो हमारे पास होती है r की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमने टोटल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि परमुटेशन फाइंड करनी है। इसका फार्मूला होता है NPR। इस n की जगह पे n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, इस n की जगह पे 6 पुट कर दिया, और इस r की जगह पे r की वैल्यू है ये 3, तो इस r की जगह पे 3 पुट कर दिया। ये बन रहा है 6p3। ऊपर 6 आ रहा है, 6 का फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 6 में 3 को माइनस किया, 3 आ गया, 7 फैक्टोरियल आ रहा था, फैक्टोरियल का साइन डाल दिया। ऊपर 6 का फैक्टोरियल आ रहा है, नीचे आ रहा है 3 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेंगे। 6 से पहले 5 आता है, 5 लिख लिया। 5 से पहले 4 आता है, 4 लिख लिया। 4 से पहले 3 आता है, 3 लिख दिया। 3 पे स्टॉप कर दिया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 120 आ गया ये। फिर उसके बाद एक वही फिक्स 0 एट फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे हम नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट नंबर। अभी अगर इस 3 डिजिट नंबर में इसके फर्स्ट प्लेस पे अगर हम 0 को फिक्स कर दें, जो टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास वो थे 6, एक फिक्स हो गया है, तो अब जो बाकी डिजिट हमारे पास बच जाएंगे वो बच जाएंगे 5, तो n की वैल्यू आ गई 5। और यहाँ पे हम कितने डिजिट यूज कर सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट यूज कर सकते हैं इन 2 बॉक्सेस के अंदर। जो डिजिट यूज होंगे वो वैल्यू बन जाएगी r की, यानी कि r की वैल्यू है 2। अब इस NPR के फार्मूले में n की जगह पर n की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दी, और r की जगह पर r की वैल्यू 2 थी, ये 2 पुट कर दिया। ऊपर 5 आ रहा है 5 का फैक्टोरियल, और नीचे 5 में 2 को माइनस किया, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 5 में 2 को माइनस किया, 3 आ गया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन डाल दें। 5 के फैक्टोरियल को 3 तक ओपन करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 पे स्टॉप कर दिया, साथ ही फैक्टोरियल का साइन आ गया। 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। यानी कि 20 ऐसे नंबर होंगे जो कि लेस देन होंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं ना, जो 100 और 1000 के दरमियान में हो। जब 0 को शुरू में फिक्स कर देंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो लेस होगा 100 से, यानी कि लेस देन होगा 100 से, लेकिन हमने फाइंड करने 100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर्स। तो ये जो टोटल नंबर आए हैं उसमें से इस 20 को माइनस कर देंगे, बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो 100 और 1000 के दरमियान में होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। ये 120 आए थे टोटल नंबर, 120 लिख लिया माइनस, और ये 20 आया था 20 लिख लिया। 120 में से 20 को माइनस किया तो 100 आ गया, यानी कि टोटल 100 नंबर होंगे जो 100 और 1000 के दरमियान में होंगे। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे कि इनमें से कितने ऐसे 3 डिजिट्स नंबर हैं जो कि डिविजिबल हैं 5 पर। कोई भी नंबर है वो 5 पर डिविजिबल उस वक्त होता है जब उस नंबर की यूनिट प्लेस पर या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। तो अब यहाँ पे जो हम नंबर बना रहे हैं वो 3 डिजिट्स नंबर हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से 3 बॉक्स बना लेने हैं, और ये जो इसकी प्लेस होती है ये होती है यूनिट प्लेस इसकी। इस यूनिट प्लेस पे या तो हम 0 रखेंगे या फिर हम 5 रखेंगे, तो फिर वो जो नंबर बनेगा हमारे पास वो डिविजिबल होगा बाय 5 पर। तो सबसे पहले हम इस 0 को फिक्स कर देंगे इस यूनिट प्लेस पे। ये 0 फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पे। अब जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारे पास गिवन डिजिट दिए हुए थे वो ये थे 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 डिजिट थे। इसमें से एक डिजिट हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया 0। अब बाकी हमारे पास कितने डिजिट बच गए हैं 5, तो n की वैल्यू आ गई है 5। उसके बाद फिर हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब यहाँ पे हम नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर। एक डिजिट तो हमने पहले से ही फिक्स कर दिया 0। अब यहाँ पे हम टोटल कितने नंबर यूज करेंगे? 2 नंबर यूज करेंगे इन 2 बॉक्सेस में। यानी कि इन 2 बॉक्सेस में इन डिजिट्स में से हम यहाँ पर कोई भी नंबर रखेंगे, जो नंबर बनेगा वो हमारे पास डिविजिबल होगा बाय 5 के। यानी कि अब यहाँ पर हम टोटल 2 डिजिट्स यानी कि 2 डिजिट्स को यूज करेंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। अब परमोटेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है NPR। इस n की जगह पर n की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दी। इस r की जगह पर r की वैल्यू 2 है, ये 2 पुट कर दी। जब आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे 5p2 को, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटीज ये है कि हम इस यूनिट प्लेस पे अब 5 को फिक्स कर दे। तो यहाँ पे व्हेन 5 एट यूनिट प्लेस, यानी कि अब हमने 5 को फिक्स कर दिया इस यूनिट प्लेस पे, ये 5 लिख दिया। तो अब हमारे पास ये जो टोटल 6 डिजिट थे उसमें से 5 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यानी कि एक डिजिट फिक्स हो गया। तो जो टोटल 5 डिजिट्स हमारे पास बच गए वो 5 है। और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है, बाकी जो नंबर हम यहाँ पे इन बॉक्सेस में रख सकते हैं वो टोटल 2 है, तो r की वैल्यू 2 है। फिर दोबारा ऐसे NPR के अंदर n की और r की वैल्यूज पुट कर दी, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2 आ गई। 5p2 का आंसर आ गया 20। उसके बाद फिर थर्ड पॉसिबिलिटीज ये है कि हम स्टार्ट में 0 और लास्ट में 5 को फिक्स कर दें, तो फिर भी हमारे पास जो नंबर बनेंगे वो भी डिविजिबल होंगे 5 पे। यानी कि शुरू में 0 और लास्ट में हमने 5 को फिक्स कर दिया। टोटल गिवन डिजिट 6 थे, 2 यहाँ पे फिक्स हो गए, तो हमारे पास बाकी बच गए हैं 4, तो n की वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही डिजिट को यूज कर सकते हैं, तो r की वैल्यू आ गई 1। अब इस NPR के फार्मूले में n और r की वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 1 पुट कर दी, 4p1 का आंसर आ गया 4। लेकिन इस कंडीशन से जो हमारे पास नंबर आएंगे वो तो लेस देन होंगे 100 से, क्योंकि जब यहाँ पे हम शुरू में 0 को फिक्स कर देंगे, जो भी नंबर आएगा वो तो 100 से लेस होगा। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, जो टोटल नंबर होंगे डिविजिबल बाय 5, उसके लिए ये 20 और ये जो 20 आ रहा है इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसमें से इस 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 नंबर ऐसे आएंगे जो कि 100 से लेस होंगे। लेकिन हमने जो नंबर फाइंड करने वो 100 और 1000 के दरमियान में होने चाहिए, इसलिए इस 4 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। 20 में 20 को प्लस किया 40, 40 में 4 को माइनस किया 36, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमारे पास ये डिजिट्स गिवन दिए हुए हैं 1 2 4 6 8, और इनमें से हमने 5 डिजिट्स को यूज करते हुए 5 डिजिट नंबर बनाना है, और इन डिजिट में से कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर बन जाएंगे? फर्स्ट पार्ट में साथ एक कंडीशन भी दी हुई है, द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डिजिट, ये हमारे पास गिवन दिए हुए हैं 1 2 4 6 8, ये लिख लिया। फिर लिखेंगे टोटल डिजिट्स, टोटल डिजिट हमारे पास बन रहे हैं 5। फर्स्ट पार्ट में है द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है एक साथ होने चाहिए। अगर 2 लिखेंगे तो 2 के साथ 8 आ जाएगा, अगर 8 पहले लिख लें तो फिर 8 के साथ 2 आ जाएगा। यानी कि 2 और 8 जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए। इसका मतलब है 2 8 के साथ या फिर 8 को 2 के साथ लिखेंगे। पहले आप लोगों ने टोटल 5 बॉक्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 5। अब जो फर्स्ट बॉक्स होगा इसमें या तो हम 28 को फिक्स कर देंगे या फिर 82 को। सबसे पहले यहाँ पे हमने 28 को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास बाकी कितनी पॉसिबिलिटीज बच गई है? 1 2 3 4, तो n की वैल्यू जब वो 4 आ गई। और अब यहाँ पे हम 4 डिजिट ही यूज कर सकते हैं, यानी कि इन 4 बॉक्सेस में हम टोटल 4 डिजिट्स जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो r की वैल्यू 4 आ गई। फिर परमोटेशन फाइंड करने का फार्मूला है NPR। इस n और r की जगह पे n और r की वैल्यूज पुट कर देंगे। n की जगह पे n की वैल्यू 4 पुट कर दी, r की जगह पर r की वैल्यू 4 पुट कर दी। 4p4 का आंसर 24 आ गया। या फिर ये हो सकता है कि हम 8 पहले लिख दें 2 बाद में लिख दें, तो फिर भी हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 5 डिजिट थे, एक हमने फिक्स कर दिया, तब हमारे पास टोटल 4 बच गए। और यहाँ पे हम यूज भी 4 ही कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 4 r की वैल्यू 4 आ गई। इस NPR के फार्मूले में n और r की वैल्यूज पुट कर दी थी, 24 आ गया। अब जो टोटल 5 डिजिट नंबर हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 24 आ रहा है और फिर ये भी 24 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर की, या 2 8 या फिर 8 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स नंबर आ जाएंगे। तो 24 में 24 को ऐड कर लिया 48, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में द डिजिट 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो 2 और 8 है वो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि कितने टोटल 5 डिजिट नंबर बन रहे हैं। टोटल 5 डिजिट्स नंबर, अब टोटल 5 डिजिट्स के लिए n की वैल्यू हमारे पास 5 है
और इन बॉक्सेस में हम 5 के 5 नंबर ही यूज करेंगे, तो आर की वैल्यू भी 5 होगी। तो एन की जगह पे 5 पुट कर दिया, आर की जगह पे 5 पुट कर दिया, तो 120 बन रहे हैं टोटल। उसके बाद अब इस 120 में से हम इस 48 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 48 नंबर तो हमारे पास वो है ना जो कि नेक्स्ट टू ईच अदर है। टोटल में से जब हम इस नेक्स्ट टू ईच अदर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बच जाएंगे फिर वो नंबर होंगे जो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल 5 डिजिट नंबर व्हेन 2 और 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इस 120 में से 48 को माइनस कर दिया, 72 आ गया। तो फिर ये 72 ऐसे नंबर होंगे जो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फ्रॉम द डिजिट्स व्हेन नो डिजिट इज रिपीट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में डिजिट्स गिवन दिए हुए हैं, इनमें से हम कितने 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 बना सकते हैं। यानी कि हम 5 डिजिट्स नंबर बनाएंगे और वो मल्टीपल होंगे 5 के, वो टोटल कितने होंगे वो हमने फाइंड करना है। और इन डिजिट में से कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर्स ये गिवन दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 9, ये लिख लिया। अब मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल ऐसे नंबर होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा होता है। अब इस 5 को हमने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास टोटल ये डिजिट्स बच गए हैं 2, 3, 7, 9, यानी कि 4 डिजिट्स बच गए हैं। तो एन की वैल्यू है 4। और यहाँ पे जो हम डिजिट यूज कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो आर की वैल्यू भी 4 है। फिर जो एनपीआर का फार्मूला होता है, इस एन और आर की जगह पे एन और आर की वैल्यूज पुट कर देंगे। एन और आर की वैल्यूज पुट कर दी, 4 पे 4 का आंसर 24 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें 8 डिफरेंट बुक्स दी हुई हैं, जिसमें से कि 2 बुक्स जो है वो इंग्लिश की है। और हमने फाइंड करना है कि इन बुक्स को शेल्फ में इस तरह से रखेंगे, इंग्लिश की जो बुक्स है वो नेवर टुगेदर, यानी कि इंग्लिश की बुक्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे वो कंडीशन जिसमें इंग्लिश की बुक्स हैं वो एक साथ आ सकती हैं। अगर सबसे पहले हम E1 फर्स्ट बुक्स को फिक्स कर दें तो यहाँ पे E2 यानी कि सेकंड बुक जो अगर वो इंग्लिश की आ जाए तो जो दोनों इंग्लिश की बुक्स हैं वो एक साथ आ जाएंगी। लेकिन अब फर्स्ट इंग्लिश की बुक्स अगर हमने फिक्स कर दी, अब हमारे पास जो बाकी टोटल बच जाएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच जाएंगे। एन की वैल्यू 7 आ जाएगी। जो हम यूज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूज भी 7 करेंगे तो आर की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। अब परमोटेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है एनपीआर। इस एन और आर की जगह पे एन और आर की वैल्यूज पुट कर देंगे। एन की वैल्यू 7 और ये आर की वैल्यू 7 पुट कर देती है, इसका आंसर आ गया 540। या फिर ये हो सकता है कि अगर सबसे पहले हम इंग्लिश की सेकंड बुक रख दें तो हमारे पास जो बाकी पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि एन की वैल्यू 7। और इसके साथ अगर हम फर्स्ट बुक रख दें इंग्लिश की तो फिर भी इंग्लिश की दोनों बुक्स हैं वो टुगेदर यानी कि एक साथ होंगी। और यहाँ पे हम जो यूज कर सकते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आर की वैल्यू भी 7 है। तो ये एन और आर की वैल्यू किस एनपीआर के फार्मूले में पुट कर दिया 7p7, ये इसका आंसर आ गया 540। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, यानी कि टोटल कितने वेज होंगे जिसमें इंग्लिश की बुक्स हैं वो इकट्ठी हो सकती है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ रहा है 10,080। उसके बाद फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल बुक्स, यानी कि इन ऑल 8 बुक्स के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। अब टोटल 8 बुक्स दी हुई हैं, यूज भी 8 करेंगे, यानी कि एन की वैल्यू भी 8 बन जाएगी और आर की वैल्यू भी 8 है। ये परमुटेशन के फार्मूले में पुट कर दिया, एन की जगह पे भी 8 और आर की जगह पे भी 8। जो टोटल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 40,320। अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, इनकी इंग्लिश की बुक्स हैं वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। टोटल 40,320 बन रहा है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि 10,080 तो वो है ना जिसमें इंग्लिश की बुक्स एक साथ हैं। तो इसमें से 40,320 में से 10,080 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। ये माइनस कर दिया, 40,320 में से 10,080 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 30,240, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14 में 3 बुक्स दी हुई है इंग्लिश की और 5 डिफरेंट बुक्स दी हुई है उर्दू की, और हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है, यानी कि इन बुक्स को एक शेल्फ में रखना है। लेकिन जब बुक्स को रखेंगे तो उसमें सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स एक साथ होनी चाहिए, यानी कि या तो पहले हम इंग्लिश की बुक्स रख देंगे सारी, उसके बाद उर्दू की रख सकते हैं, या फिर उर्दू की बुक्स पहले रख देंगे सारी, उसके बाद इंग्लिश की रख देंगे। तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज या कितने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे वो अरेंजमेंट हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनको पहले रख देंगे, उर्दू की बुक्स को बाद में रख देंगे। पहले इंग्लिश की बुक्स रख दी, इंग्लिश की 3 बुक्स थी, E1, E2, E3। उसके बाद फिर हमने उर्दू की बुक्स रख दी, उर्दू की टोटल बुक्स थी 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो इंग्लिश की बुक्स के लिए जो टोटल अरेंजमेंट बनेगी 1, 2, 3
टोटल 3 बुक्स दी हुई हैं और हमने यहाँ पे यूज भी 3 ही की है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3P3। उर्दू की टोटल 1 2 3 4 5 बुक्स थी और यहाँ पे हमने 5 रखी हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5P5। 3P3 का आंसर आ गया 6। जब 5P5 को कैलकुलेटर पे लिखोगे इसका आंसर 120 आएगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया। फिर सेकंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि पहले हम उर्दू की बुक रख दें बाद में इंग्लिश की, तो पहले उर्दू की बुक्स रख दी हैं बाद में इंग्लिश की। यहाँ पे उर्दू की टोटल बुक्स हैं 1 2 3 4 5 और हमने यहाँ पे 5 रखी हुई है यानी कि 5 यूज की हुई है, तो इसकी अरेंजमेंट बनेगी 5P5। यहाँ पे इंग्लिश की 3 बुक्स हैं टोटल और 3 ही हमने यूज की हुई है, तो इसकी परमोटेशन बनेगी 3P3। 5P5 का आंसर 120, 3P3 का आंसर आ गया 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 720। अब जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी हमारे पास उसके लिए अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 720 में 720 को प्लस कर दिया 1440, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो डेट द गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में 5 बॉयज और 4 गर्ल्स दी हुई है, इनको बेंच पे इस तरह से बिठाएं कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करें अल्टरनेट सीट। अल्टरनेट सीट मीन एक साथ 2 बॉयज नहीं होने चाहिए और एक साथ 2 गर्ल्स को नहीं बिठाना, यानी कि एक बॉयज के साथ एक गर्ल्स फिर बॉयज फिर गर्ल्स, इस तरह से इनको अरेंज करके बिठाना है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले एक बॉयज को बिठाएंगे, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स और फिर बॉयज। अब टोटल 5 बॉयज थे, 1 2 3 4 5 और 5 ही सीटेड हैं, तो 5P5 बन जाएगी इनकी परमुटेशन। उसके बाद फिर गर्ल्स के लिए 1 2 3 4, टोटल 4 गर्ल्स थी और 4 ही सीटेड हैं, तो इसकी परमुटेशन बन जाएगी 4P4। 5P5 का आंसर 120, 4P4 का आंसर आ रहा है 24। 120 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ रहा है 2880, ये इसका आंसर आ गया।